नमस्कार। मूक बधिर लोगों के लिए हमारे इस खास बुलेटिन समाचार विशेष में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती के मौके पर गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए शपथ भी दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 से अलगाववाद की दीवार खड़ी की गई, जिसे हमने गिरा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान देश की एकता, विविधता, कई भाषा बोली का जिक्र भी किया और कहा कि यही देश की शान है। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के विवाद का जिक्र भी किया और कहा कि अगर सरदार इसे हैंडल करते तो इतना विवाद नहीं होता। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आयोजित परेड में सुरक्षा एजेंसियों के जवानों ने अपना शौर्य दिखाया। सीआईएसएफ, एनएसजी के जवानों के साथ गुजरात पुलिस की महिला कमांडोज ने भी कमाल के स्टंट्स दिखाए। इस दौरान यहां एक मॉक आतंकी हमले का रूपांतरण किया गया और किस तरह जवानों ने इसका सामना किया, ये प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सीआईएसएफ के जवानों के इस हौसले और साहस को देखा और उसे सलाम किया। दिल्ली में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं हरियाणा के पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। सरदार पटेल की जयंती पर यूनिटी ऑफ रन का प्रोग्राम पूरे देश भर में हुआ, जहां दिल्ली के साथ ही साथ हरियाणा के अलावा झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक में रन फॉर यूनिटी में लोगों ने हिस्सा लेकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें याद किया और बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि पटेल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सख्त खिलाफ थे। सरदार पटेल कांग्रेस के निष्ठावान नेता थे, जो कांग्रेस की विचारधारा के प्रति समर्पित थे। वो जवाहरलाल नेहरू के करीबी साथी थे और आरएसएस के सख्त खिलाफ थे। आज बीजेपी द्वारा उन्हें अपनाने की कोशिश करते हुए और श्रद्धांजलि देते देखकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि बीजेपी के इस एक्शन से दो चीजें स्पष्ट होती है। पहला, उनका अपना कोई स्वतंत्रता सेनानी महापुरुष नहीं है। तकरीबन सभी कांग्रेस से ही जुड़े थे। दूसरा, सरदार पटेल जैसे महापुरुषों को एक ना एक दिन उनके शत्रुओं को भी नमन करना पड़ता है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती होने के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है। इस मौके पर सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शक्ति स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख आज से देश के 2 नए केंद्र शासित राज्य बन गए हैं। इस बदलाव के साथ ही भारत में अब कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनते ही अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में केंद्र की सभी योजनाएं लागू की जा सकेंगी। सूबे में अब उर्दू की जगह हिंदी आधिकारिक भाषा होगी। जीसी मुर्मू को जम्मू का पहला उपराज्यपाल बनाया गया है, तो वहीं लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बने हैं आर.के. माथुर। जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने इन्हें शपथ दिलाई। दिल्ली एनसीआर में जहरीली धुंध से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में पीएम का स्तर 2.5 से 500 पर पहुंच चुका है। दिल्ली से सटे नोएडा की भी हवा खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। प्रदूषण की सफेद चादर से गुरुग्राम भी ढक चुका है। गुरुग्राम में धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को 5 दिनों तक बंद करने का आदेश दिया गया है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर भी आज से पाबंदी लगा दी गई है। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर शिक्षा निदेशालय ने एक सर्कुलर जारी किया है। स्कूल में आउटडोर एक्टिविटी बंद करने की सलाह दी गई है और बच्चों को मास्क लगाने को कहा गया है। कराची रावलपिंडी तेजगांव एक्सप्रेस में भीषण आग के चलते 65 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग इस दौरान घायल भी हुए हैं। ट्रेन में यह घटना लियाकतपुर में घटी, जो रहीम यार खान के नजदीक है। ट्रेन कराची से रावलपिंडी जा रही थी जिस वक्त ये हादसा हुआ। ये बताया जा रहा है कि सिलेंडर धमाके के बाद ट्रेन में आग लग गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पाकिस्तान सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आस्था का महापर्व छठ पूजा का आज से आगाज हो रहा है। आज नहाय खाए से छठ पूजा की शुरुआत होगी। इस दिन कठोर उपवास के साथ डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा पर दिल्ली में घाटों की सफाई का काम हो रहा है, लेकिन गंदगी इतनी ज्यादा है कि यहां पर सफाई कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उधर छठ के लिए पटना और वाराणसी के घाट भी तैयार हैं। छठ पर सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन ने ट्रेन में सफर किया। हाजीपुर स्टेशन पर यात्रियों की परेशानी जानने के लिए रवि किशन उनसे मिले। भोपाल में एक टोल प्लाजा पर मारपीट का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि जब टोल कर्मचारियों ने टोल मांगा तो 5 से 6 गाड़ियों में आए बदमाशों ने टोल नाके पर हंगामा करना शुरू कर दिया और टोल प्लाजा में तोड़फोड़ भी की। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि ये लोग शिवसेना के कार्यकर्ता हैं। राजस्थान के बारा में
एक 5 फीट का मगरमच्छ रिहायशी इलाके में पहुंचकर एक किसान के घर में जा घुसा। मगरमच्छ को देखते ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तुरंत इस बाबत वन विभाग को सूचना दी गई। बाद में मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे नदी में छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ बाड़े में बंधे मवेशियों पर हमला करने की कोशिश कर रहा था।